आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने देखा है ज़ाकिर नाइक का। चलिए इनको सुनते हैं कि ये क्या कह रहे हैं औरतों के बारे में, स्पेशली वो औरतें जिनकी तलाक हो चुकी है। वो शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, इतना सख्त लव। मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी। लोग एतराज लेते, मैं कहता हूं इससे अच्छा लव मेरे पास है नहीं। तो आप कोई भी एक अच्छी खातून को पूछेंगे, अगर आपको शादी के लिए कोई मर्द ऐसा नहीं मिल रहा जिसके पास कोई बीवी नहीं है, और दो ऑप्शन आपके पास है, ऐसे मर्द से शादी करो जो जिसकी शादी हो चुकी है, या आप बाजारी औरत बनो। कोई भी अच्छी औरत ये कहेंगी कि मुझे पहला ऑप्शन। चलें आपने वीडियो देखा है, इधर ये कह रहे हैं कि ऐसी औरतों को जिनकी शादी नहीं हो रही या उनके पहली शादी हो चुकी है और डिवोर्स हो चुकी है या बेवा हैं, उनके पास खाली 2 ऑप्शंस हैं। एक है कि वो एक ऐसे मर्द से शादी करें जिसकी पहले ही कोई बीवियाँ हों, या वो एक बाज़ारी औरत बन जाएँ या एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाएँ। उनका मतलब है कि अगर आपको अ, आप शादी नहीं करेंगी किसी मर्द से जिसकी पहले ही एक बीवी एटलीस्ट है या और बीवियाँ हैं, तो आप एक अ, ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाएँगी जिससे कोई भी आके सेक्स कर सकता है। इस किस्म की घटिया सोच एक पब्लिकली फंडेड लेक्चर पे टैक्स पेयर मनी पे आके लोगों से शेयर करना और उल्टा औरतों को दबाना जो सवाल पूछ रही हैं, एक बहुत ही ऐसी बात है जिसको देख के बड़ा गुस्सा आता है। क्योंकि ये बात जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। जिन औरतों की तलाक हो गई है या कई औरतों की बड़ी उम्र में तलाक हो जाती है क्योंकि उनके मर्द जो हैं वो दूसरी औरतों के पीछे पड़ जाते हैं जब औरत की उम्र ज़्यादा हो जाती है। तो इसी बात पे एक खातून ने आके उनसे सवाल भी पूछा था। तो तो फिर उनके पास ये ऑप्शन होती है कि वो अपने बच्चों को पालें या दूसरी शादी कर लें। तो अक्सर ऐसी औरतें जो होती हैं वो दूसरी शादी करना पसंद नहीं करती। और उनको चाइल्ड सपोर्ट और एक्सपेंसेस वगैरह की ज़रूरत होती है। लेकिन कई ख़वातीन ऐसी भी जो होती हैं जो फिर दूसरी शादी कर लेती हैं और उनको दूसरे मर्द मिल जाते हैं जिनकी या सिंगल हों या डिवोर्स्ड हों या बेवा हों, उनकी अ, वाइफ़ मर चुकी हो। तो ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जहाँ लोग फिर से शादी कर लेते हैं। लेकिन ये सब इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है। ये कहना कि खाली औरत की वैल्यू जो है वो उसकी शादी करने से आती है, एक बहुत ही फ़ज़ूल किस्म की बात है, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे वो पसंद करेंगे कि वो खुद अपने आप को सपोर्ट करें, फॉर व्हाटएवर रीज़न वो इस लायक नहीं है या रेडी नहीं है कि वो शादी करें, बच्चों को पालें और एक सारा दिन उनका काम करें, जैसे हमारी ख़वातीन को करना पड़ता है। हो सकता है कि कई ख़वातीन जो हैं, वो ये पसंद करें कि वो अकेली रहना चाहती हैं, तो उसको ऐसी औरतों को कहना कि वो बाज़ारी औरत हैं, एक निहायत घटिया तरीन बात है। और इसको मुझे बहुत अजीब-सा लगा कि इसको ज़्यादा पाकिस्तान में कंडेम नहीं किया गया। अ, और इधर बाकी ममालिक में जहाँ पाकिस्तान से छोड़-छोड़ के लोग भागते हैं, अगर कोई औरत की अगर तलाक हो गई है या बेवा है तो ऐसी कोई अजीब बात नहीं है कि वो फिर से शादी कर लेगी। कभी-कभी जिससे वो शादी करती है वो कुँवारा आदमी होता है, कभी उसकी पहले तलाक हो चुकी होती है या उसकी बीवी मर चुकी होती है। ऐसा आपको अमेरिका में नज़र आएगा, बाकी ममालिक में नज़र आएगा, जहाँ लोगों की वैल्यू जो है वो इस बात से नहीं आती कि आपके कितने पार्टनर्स पहले थे या पहले आपकी शादी हुई थी, बॉयफ्रेंड था, गर्लफ्रेंड था, नोबडी केयर्स। आपको वैल्यू किया जाता है एक इंसान की हैसियत से कि आपका मेंटल रिलेशनशिप कैसे है, आपका
कंपैटिबिलिटी कैसे है, इस बात पे आपकी शादी होगी या नहीं होगी। इस बात पे नहीं होगी कि आपको खाली इस बात पे वैल्यू करा जाएगा कि आप पहले आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है। आप यूज़्ड हैं या न्यू हैं, ये हमारे मुआशरे की ख़ुसूसियत है। जब आप बाहर जाएँगे तो आपको ऐसी बात बिल्कुल नज़र नहीं आती। एक और बात सोचने की है कि अगर हमारे ममालिक में जहाँ इस्लामिक लॉज़ हैं, उधर अगर एक खातून की तलाक हो गई है, उसको कस्टडी मिल गई है बच्चों की और वो फिर शादी कर लेती है, तो कस्टडी छिन जाती है। यू कैन लुक इट अप, इस्लामिक लॉ में कस्टडी आपको औरत को नहीं मिलेगी अगर वो दूसरी शादी करेगी। तो हर तरफ से ख़वातीन पे ये रिस्ट्रिक्शंस डाल-डाल के उनको बिल्कुल उनकी ऑप्शंस ख़त्म कर दिए हैं और ये मर्द जो हैं उनका इस्तेहसाल कर रहे हैं कि उनको और कोई ऑप्शन नहीं है, खाली वो शादी करेंगी या बाज़ारी औरत बन जाएँगी क्वोट अनक्वोट। एक और चीज़ ये बार-बार गलत स्टैटिस्टिक्स स्टेट करते हैं जो इनको डेफ़िनेटली पता होगा कि ये बिल्कुल गलत हैं। ये कहते रहते हैं कि मर्द ज़्यादा हैं, औरतें कम हैं, इसलिए एक और मल्टीपल शादियाँ मर्दों को करनी हैं। लेकिन अगर आप कहीं भी देख लें स्टैटिस्टिक्स या जो अ, मर्दमशुमारी होती है उसके रिज़ल्ट्स देखें, आपको पता चलेगा कि हर जगह औरत और मर्द बराबर-बराबर के करीब ही होते हैं। ऐसा कोई रेशियो नहीं है कि औरतें 4 गुना मर्दों से ज़्यादा हैं। ये बिल्कुल सरासर झूठ है और ये बार-बार ये रिपीट करते रहते हैं। तो मैं कहूँगी कि ऐसा शख्स जो सारा उसका करियर जो है ये नफ़रत बेचने पे मुबनी है, जो हिंदुस्तान में भी लोगों दूसरे मज़ाहिब के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला-फैला के ये मुसलमानों को खुश करते थे, उनको बेचते थे, उनसे सारे पैसे कमाए हैं। $18 मिलियन की मेरे ख़्याल में कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस है इंडिया में और उधर से भागे हुए हैं। बाकी जगहों पे बैन हो गए हैं क्योंकि नफ़रत फैला रहे हैं। ये अगर बाज़ारी मर्द नहीं है तो फिर क्या हैं? जो अपने आप का सारी बिज़नेस जो है ये लोगों को पैंडर करके उनसे पैसे कमाते हैं। तो ये मैं कहना चाहती थी आपसे कि इस किस्म की स्टेटमेंट्स जो हम बिल्कुल उससे हम इतने डिसेंसिटाइज़्ड हो गए हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि क्या कहा है इन्होंने। अम, सोचने की बात है कि इस तरह का मुआशरा जो इस्लाम की वजह से बना है, जहाँ औरत की वैल्यू खाली उसकी प्यूरिटी से आती है, अ, ये मुआशरा इंसाफ पे मुबनी नहीं है। ये ऐसा मुआशरा नहीं है जहाँ हर इंसान की वैल्यू जो है वो इक्वल है, रिग है। तो ऐसे माशरे को हम चाहते हैं कि हमारी सब बच्चियों को सारी चॉइसेस ओपन हों और उनकी वैल्यू जो है सिर्फ़ इस बात से नहीं आए कि वो मर्दों के लिए क्या प्रोवाइड कर रही हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सुनने का। फिर मिलेंगे आपको संडे की इस लाइव स्ट्रीम में।